प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, Prime Minister Modi, श्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister Modi, जिनके हजारों वादे अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज झूठ बन चुकी है। 70 पाव 80 रुपए पाव होता रहेगा, क्या खाएगा आदमी? जिनके स्मार्ट सिटी बने आज फेलियर बन चुकी है। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। लोगों का ट्रस्ट टूटा है शर्म की बात है, सरकार की शर्म आनी चाहिए। और ना जाने कितना ब्रिजेस टूट गए। आज टाइम आ गया है पीएम के झूठ को पकड़ने के लिए। ऐसे तो ये बार बार झूठ बोलते हैं, देखो एनआईए ने पकड़ लिया, लेकिन आज मैं इनके 9 झूठ को बात करने वाला हूँ। दोस्तों, साल 2013 चल रहा था। नरेंद्र मोदी एक स्पीच के दौरान कहते हैं, क्या दिल्ली सरकार आपको रोजगार दिया है? मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। दोस्तों, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है। ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? उन्होंने बोला कि कांग्रेस को हटाओ, हमें लाओ तो जॉब मिलेगा। आपसे वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। दोस्तों, बाद में फिर 2014 का समय आया, इलेक्शन आए और मोदी जी इस बार इलेक्शन जीत भी गए। बाद में ये जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये कहते हैं कि बड़े बड़े एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, इसमें वैकेंसी जो है वो बढ़ गई है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थान जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। अब वैकेंसी बढ़ गई है तो इसका मतलब कि जॉब्स का नंबर भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। दोस्तों, अब मोदी जी ने बोल तो दिया कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली में वैकेंसी मोदी जी के आने के बाद घटने लगी। सबसे पहले आप देखोगे एसएससी सीरियल वैकेंसी स्टूडेंट 2012 में जहां हमारी 16,000 वैकेंसी थी, 2013 में भी 16,000 वैकेंसी थी, 2014 में भी 15,500 कुछ वैकेंसीज थी, वो 2015 में घट के 8,000 रह गई। 2016 में फिर हमारे पास 10,000 वैकेंसीज थी, 2017 के अंदर फिर 8,000 वैकेंसी, 18 के अंदर 11,000 वैकेंसी, 2019 के अंदर 8,000 वैकेंसी। तो ये आप देखोगे जहां 12, 13, 14 में ज्यादा वैकेंसीज थी, 15, 16, 17, 18, 19 में लगातार 10,000 की 8,000 की रेंज में हमारी वैकेंसीज रही। दोस्तों, एसएससी तो आप छोड़ ही दो, बैंकिंग जैसे जॉब तक के लिए अब वैकेंसी बहुत कम हो गई है और ड्रास्टिकली नंबर नीचे गया है। बैंकिंग का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और अच्छी पोस्ट होती है ये भी। 2013 के अंदर जहां इसके अंदर 21,680 वैकेंसी थी, 2014 के अंदर घटा के 16,000 कर दी गई, 15 के अंदर 12,000, फिर 16 के अंदर 9,000 कुछ हैं, फिर 17, 18, 19 और 20 लगातार चारों सालों के अंदर आपकी वैकेंसी 4,000 के आसपास ही रही हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं यहाँ पे 21,680 से लेकर 2013 में जो वैकेंसीज थी, अब ये 4,000 वैकेंसीज हैं, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 20% तक वैकेंसीज रह गई हैं। और यही है मोदी जी का नंबर 1 झूठ, जो उन्होंने तब बोला था जब वो सत्ता में थे भी नहीं। दोस्तों, एक ऐसा झूठ जहां यह कहते हैं कि कांग्रेस आपको जॉब नहीं दे रही है, हमारी गवर्नमेंट आएगा तो ज्यादा जॉब मिलेगा, लेकिन इनकी गवर्नमेंट आने के बाद जॉब उल्टी घट गई। दोस्तों, अब देखिए, यह तो जॉब का सेक्टर था, लेकिन इनका नंबर 2 झूठ पकड़ा जाता है हेल्थ केयर के सेक्टर में। दोस्तों, एक्चुअली में नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो यह कहते हैं, इन्होंने बोला कि बिहार के अंदर देवघर से लेकर दरभंगा तक एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ मिल सके। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, मोदी जी जब यह बोलते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी देखने चले जाते हैं कि एक्चुअली में कहाँ पे एम्स खुल गए।
कि लोगों को ऐसा इलाज हो रहा है, अच्छी हेल्थ व्यवस्था मिल रही है। जब लोग यह पता लगाने के लिए जाते हैं तो लोगों को कुछ यह देखने को मिला। अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो ऊपर का वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए दोस्तों, यह फुल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए संजीव डिकोड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं यही टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।